कैसे हो मेरे ऋषभ भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने बहुत भाई अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिनों में मैसेज कर रहे थे कि हमारे शरीर में गर्मी नहीं आ रही, हम बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना भी कर रहे हैं, शरीर को अच्छी डाइट भी दे रहे हैं और शिलाजीत भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारे शरीर में रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। शरीर में गर्मी नहीं आ रही, शरीर में ठंड लगती रहती है। देखो उसका मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं जिसके चलते आपको समस्या हो रही है। नंबर 1 पर क्या है कि आप खा पी भी रहे हो और अच्छी अच्छी चीजें भी खा रहे हो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नाश कर दे रहे हो। जो हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, जो ठंड सहने की शक्ति है, वीर्य रूपी जो धन है, आप उसका नाश कर दे रहे हो, जिसके चलते आपको शरीर में गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है। दूसरा, आपको प्योर चीजें ना मिलना। आप शिलाजीत तो खा रहे हो, लेकिन ये आपको पता है नहीं पता है कि प्योर है, ये आपको नहीं पता है प्योर है या नहीं है। नंबर 3 पर है प्योर खाना ना मिलना। आज के बाजारी दुनिया में चलते प्योर चीजें मुश्किल से मुश्किल मिल पाती है, जिससे उनके पूरे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स हमारे अंदर नहीं आ पाते, जिसके चलते हमारे शरीर में ताकत नहीं मिल पाती। लेकिन चिंता मत करो मेरे भाई, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे सर्दियों दिनों में, जो अभी सर्दियों का समय आ रहा है, आपके शरीर में ताकत भी आएगी, शरीर में गर्मी बनी रहेगी और शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। देखो सबसे पहले अभी सर्दियों के दिन चले हुए हैं। सर्दियों के दिनों में ब्रह्मचर्य करना बहुत आसान होता है। मैं आसान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन दिनों सर्दियों का दिन होता है, तो सर्दियों दिनों में दिन तो छोटा होता है, रात बड़ी होती है। अगर आप शरीर को सुबह ही अच्छे से व्यायाम करके थका लोगे तो रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपने एक बार अपना शरीर को सुबह सुबह थका लिया तो आपकी ब्रह्मचर्य नाश करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। आपकी ब्रह्मचर्य नाश करने की इच्छा क्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको एक अलग ही लेवल का आनंद आएगा जब आप सुबह सुबह व्यायाम करोगे। तो व्यायाम पर सुबह आपको ध्यान देना है और ब्रह्मचर्य नाश की इच्छा आपकी फिर खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपको प्योर चीजें खानी है। कोशिश करो कि घर का भोजन खाओ, जो घर में माता जी पका रही है उस भोजन को आप करोगे ना, तो मेरे भाई आपके शरीर में अच्छी खासी ताकत आने लगेगी। आप क्या करते हो, देखो हम खाना दोनों खाते हैं, बाहर फास्ट फूड खा रहे हैं या किसी होटल या ढाबे में खाना खा रहे हैं या अपने घर में खा रहे हैं, खाना तो खाया जा रहा है और पेट भी भर रहा है। लेकिन हम अगर बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें मिनरल्स, विटामिन, जो हमें पौष्टिक तत्व चाहिए हैं वो नहीं मिल पाते। लेकिन जो घर का खाना होता है उसमें हमें सब चीज आराम से मिल जाती है। अब आप प्योर औषधियों का सेवन करो। देखो मैं आपको शिलाजीत रिकमेंड करता हूं, आप इसका सेवन करो। जो ये शिलाजीत है ना भाई, 1 नंबर क्वालिटी की है। अब आप कहो कि हम कैसे मानने की प्योर है या नहीं है। देखो ये तो भाई मैं कह रहा हूं कि प्योर है, लेकिन ये मेरे भाई लैब रिपोर्ट कह रही है कि ये शिलाजीत प्योर है। ये लैब रिपोर्ट बता रही है कि ये शिलाजीत प्योर है, आप इसका सेवन करो। देखो जब आप प्योर शिलाजीत को खाओगे ना तो आपके शरीर में गर्मी तो आएगी आएगी, एनर्जी भी ऐसी इंक्रीज होगी कि आप सर्दियों के दिनों में जल्दी थकोगे नहीं, जल्दी आपकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद आपको काम करने के बाद थकान महसूस होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, कटकट की आवाज आने लगती है, तो वो समस्या आपको शिलाजीत का सेवन करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा, सर्दियों के दिनों में एक ऐसा रसायन है जो शरीर में बहुत अच्छी गर्माहट पैदा करता है, चुस्ती फुर्ती पैदा करता है। आपने सुना होगा बुजुर्ग व्यक्तियों से, गांव में वो क्या कहते हैं कि भाई लगता है ये तो भाई क्या खा रहा है, च्यवनप्राश या शिलाजीत खा रहा है, इसलिए इसके अंदर गर्मी है, इसके गोड्डे चल रहे हैं। गांव में कहावत है। तो भाई अपना प्योर च्यवनप्राश खाओ, जो कि अपनी गौशाला में तैयार होता है, देशी गाय के घी से निर्मित है और 54 प्रकार की जड़ी बूटियां इसमें रह जाती है। भाई 1 नंबर क्वालिटी का है। जिन भाइयों ने इसका सेवन किया है उनको पता है। तो मेरे भाई आप भी इसका सेवन करो, भरपूर लाभ उठाओ और प्रतिदिन व्यायाम करना मत भूलना। व्यायाम करोगे तो शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा आपका।